स्थिति पटना उच्च न्यायालय में मौजूद हैं, एडवोकेट साहब के ऑफिस में आए हुए। हमारे साथ सिमरन भारती जी भी मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और तमाम स्टूडेंटों को लेकर हर वक्त आवाज भी उठाते ही रहे हैं। और आज भी तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इधर दिखाइएगा एक बार, स्टूडेंट लोग यहाँ पे जो भी है अपना केस के सिलसिले में जानकारी लेने आए कि क्या उम्मीद किया जाए कि इस बहाली पे कोई प्रभाव पड़ेगा किसी प्रकार के केस में अगर होता है तो, या फिर आशा छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा स्टूडेंट खटखटाना चालू ही कर दिए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग चले गए हैं, जा रहे हैं, जो भी है, यहाँ भी लोग आपके द्वारा पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ होने की संभावना रखा जाए? होने की बात नहीं है, ये जो एग्जाम है, जब न्यायालय के संज्ञान में कुछ बातें आएंगी तो बहुत कुछ स्पष्ट तरीके से आएंगे कि ये जल्दबाजी में बहुत सारा एग्जाम जल्दबाजी में कंडक्ट कराने के चक्कर में बहुत सारे छात्रों के साथ इसमें इनजस्टिस हो गया है। और बहुत ही आपको ऊपरी तरह से ही देखेंगे तो अनियमितता दिखता है या नहीं है उसको हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ चीजें हैं जो लग रहा है कि अनियमितता है। इतने व्यापक पैमाने पर एग्जाम ली गई, उसको शुरुआती दौर में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि केवल डीएलएड वाले ही 5वीं कक्षा तक के छात्र के लिए एलिजिबल होंगे, तो आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आपने जल्दबाजी में एग्जाम बीएड वाले को भी भेज दिया वहां पर 5वीं कक्षा तक में भीड़ बढ़ाने के लिए। छात्र जो सामान्यतः जो शिक्षक बनने का जिनका अरमान है, वो लोअर में मिडिल क्लास फैमिली के रहते हैं, उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत खास करके डीएलएड जो किया है वो और आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इसीलिए वो डीएलएड वगैरह करते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सामान्य सिद्धांत जो है, अब ऐसे परिस्थिति में वो बीएड वाले को आपने एग्जाम के लिए भेज दिया। एग्जाम के बाद मैंने कहा ही था कि एग्जाम ले वो बीपीएससी का एग्जाम लेने का, बीपीएससी के पास जो आप लोग समझिए बीपीएससी की जुरिडिक्शन लिमिटेड है। बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट करने का शक्ति है कि वो एग्जाम लेंगे और एग्जाम ले लेने के बाद जो है जो नॉर्म्स है वो बिहार सरकार तय करती है, शिक्षा विभाग, और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो इसीलिए बीपीएससी को भी बहुत चीज़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उनको बोला गया कि आप एग्जाम लीजिए, तो उन्होंने एग्जाम लिया। अब ये तमाम तरह की बातें जो आपको समझ में आ रही है कि रिजल्ट को लेकर जो अनियमितता। अब एक चीज़ बताइए कि जब आपने क्वालिफिकेशन के लिए मार्क निर्धारित कर दिया कि इसमें जो अभी आप जो सामान्य तरह का मैं आपको 2-4 चीज़ दिखा रहा हूँ कि इसमें आप देखिए नोटिफिकेशन में ही ये लिखा है, पेज 9 पर है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्त माने जिसको दिव्यांग कहते हैं उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम मार्क्स की जरूरत है। अब इन्होंने न्यूनतम मार्क्स जो है शेड्यूल कास्ट में आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिसको 44, 43, 42 इत्यादि नंबर लेकर और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि सीट में 3100 समथिंग सीट जो है सो खाली है। तो आखिर ये आप जनरल कंपटीशन का जो सिद्धांत होता है, जो अभी आप जो देखेंगे अंक निर्धारित किया गया। अब अंक निर्धारित किया गया तो उसमें आप देखेंगे कि जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को 48 नंबर लाना था क्वालिफिकेशन के लिए। ओबीसी कैटेगरी के 44 नंबर चाहिए, मेल की बात मैं कह रहा हूँ। ईबीसी में जो मेल मेंबर है उनको लाना था आपको 41 मार्क्स। शेड्यूल कास्ट में जो है उनको लाना था 39। शेड्यूल कास्ट में SC ST फीमेल इत्यादि सबको ये कर दिया कि 39 से दिव्यांग है उससे निम्न वाले को नहीं लिया जाएगा, यानी कितना मिनिमम मार्क्स आपको रखना चाहिए वो आ गया। तो आखिर जब आपने रिजल्ट जो दिया है 7584 लोगों का रिजल्ट है, 3100 समथिंग लोगों का रिजल्ट मैंने आपने सीट खाली कर दिया शेड्यूल कास्ट में, वो क्यों? ये भरा जा सकता था। ये शेड्यूल कास्ट की बात मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि महिलाओं के क्षेत्र के बारे में, महिलाओं का जनरल महिलाओं का भी सीट खाली है, पुरुषों का, तो आखिर क्यों? इसके पीछे क्या ऐसी है वो स्पष्ट करना चाहिए। कट ऑफ मार्क्स जब एग्जाम में आप निर्धारित कर देंगे तो OMR सीट जब आ गया तो बच्चे को लगा कि हमने इतना मार्क्स हमको आना चाहिए। अब कट ऑफ मार्क्स जब जारी हो गया तो कट ऑफ मार्क्स यदि जारी हो जाए तो लोग अपने OMR सीट से देखेंगे कि हमारा है, फिर उसके सीट क्यों खाली रह गए। तो ये ऊपरी तौर पर ही देखने पर समझ में नहीं आता, लगता है कि क्या है कोई एक सेट फार्मूला है या ये है, वो तो एक अलग मामला है। बहुत सारे ऐसे छात्रों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया जो छात्र जो है सो सीटेट में आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट जो है
सो वो वहाँ पर क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन इसमें रिजल्ट उनका आ गया। तो उनके सीट का कहाँ पर आप मैनेज करेंगे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको देखने से छात्रों को काफ़ी हताशा और निराशा का जो माहौल अभी बना है, उस पर विवेचना करने की ज़रूरत है। कोर्ट का दरवाज़ा का जहाँ तक बात आपने बताया, देखिए कोर्ट एक अंतिम विकल्प के तौर पर है। जब न्याय की सारी उम्मीदें बंद हो जाती है तो अंतिम विकल्प के तौर पर न्यायालय की तरफ लोग देखता है। मजबूरी में न्यायालय की तरफ आना पड़ता है लोगों को। यदि उस लेवल पर यदि इन लोगों को मिल जाए तो रहम करने की ज़रूरत है उन छात्रों के लिए। ऐसे छात्र जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो यहाँ पैसा लगता है, फीस तो लगता ही है। खर्च होते हैं आर्थिक रूप से और उनका शोषण होता है। तो ये सब तमाम तरह का चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है और चाहिए कि आयोग को, सरकार को, समुचित सरकार जो है, कंसर्न विभाग जो है, सो रिजल्ट में यदि आपको बीएड वाले का रिजल्ट नहीं देना था, तो उनको आप एग्ज़ाम के लिए क्यों भेजे? सेंटर पर गया 2000-3000 रुपया उसको एक्स्ट्रा खर्च हुआ। कोई एग्ज़ाम का वो टेस्ट सीरीज़ नहीं ना था कि वो केवल एग्ज़ाम में अपीयर करेगा और रिजल्ट नहीं होगा। तो वो बहुत सारी बातें हैं जो छात्र को अभी समझ के क्या पड़े। क्या उम्मीद लगाया जाए यहाँ पे स्टूडेंट जो देख रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट आपके बीच आ रहे हैं, आपके द्वारा केस फाइल करना चाह रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि कुछ होने की संभावना है या फिर सब नहीं, खत्म? नहीं। कोर्ट में जो हर व्यक्ति का अपना केस का अलग परिस्थिति है, ये भी जान लीजिए। आप जनरल अभी मैंने देखा है बहुत सारे छात्रों का, हर के साथ कुछ न कुछ अलग डिफरेंट इश्यू भी है। तो केस में जो अभी हम लोग कर सकते हैं, मैंने शुरुआत में डंके की चोट पर कहा था कि इसमें आप 5वीं कक्षा तक के छात्रों में बाध्य है आयोग और बीएड वाले का रिजल्ट इसमें नहीं देगा। और आपके ही मित्र हैं, एक पत्रकार बंधु भी हैं, वो एग्जाम नहीं देने गए, हमसे पूछा और मुस्कुराते हुए, सत्यम जी ने। और वो लड़ाई भी लड़े हैं बीएड वाले के हमसे। उन्होंने पूछा कि सर क्या करें, एग्जाम देने जाए? हम बोले एग्जाम दे के क्या फायदा, आपका रिजल्ट नहीं देगा, ये हमसे पूछ लीजिए। और उन्होंने मेरे बात पर यकीन करते हुए कहा कि सर जब आप कह दिए तो मुझे पूरा यकीन है कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा। और नहीं गए, वो अपनी सूझबूझ दिखाए। अब सवाल ये है कि अभी फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि केस करेंगे, जो रिक्ति सीट है उस रिक्ति सीट पर उन तमाम छात्रों को बाध्य कर देंगे कि आयोग को देना ही पड़ेगा ये लोगों को नौकरी। नंबर 1। नंबर सेकंड आप एक चीज बताइए कि आप जो ये कहने के लिए कि ये फ्रेश बहाली है, लेकिन इसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का भी ये आया है 40,000। तो ये फ्रेश बहाली का भी ये चीज नहीं है। तो बहुत सारी इसमें अंदर में जो है सो गोलमोल बातें रखी गई है और छात्र भटक रहे हैं, भीड़ का मजमा बन के जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके साथ यही हो रहा है। ये बात सत्य है, बहुत सारे छात्रों को लगता होगा। तो आपके चैनल चूंकि जिम्मेदार चैनल है, तो मैं ये बता रहा हूँ केस की परिस्थिति के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो उसका जो है सो फीस तो लगता ही है, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? इस आखिर ये हालात पर छात्रों को क्यों धकेला जा रहा है? उनके मजबूरी को समझना होगा। एक तो युवा है, बेरोजगार है, ऊपर से पढ़ाई लिखाई ट्यूशन पढ़ा, डीएलएड कर्ज पैंच लेके लोन लेके किया। अब नौकरी के तलाश में एग्जाम में फॉर्म भरा, पता चला कि एग्जाम में फॉर्म तो भर दिए, एग्जाम में अपीयर भी करेंगे, रिजल्ट नहीं देगा। तो उस बीएड छात्रों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, इसके लिए क्या सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है? वेलफेयर स्टेट का डिफिनीशन है हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कल्याणकारी राज्य की बात कही गई। तो ये सब तमाम तरह का चीज़ों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लाइट में लोगों को तमाम तरह का चीज़ सोचना चाहिए। छात्रों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखकर। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे बिहार के तमाम स्टूडेंटों के लिए जो ज्यादा अभी अभी तो डिप्रेशन का समय ही है, सारे लोग डिप्रेस हो गए अभी। नहीं, डिप्रेशन पूरे देखिए बिहार ही बहुत सारा डिप्रेस। करने, ये नहीं कहना कि पूरे बिहार डिप्रेस है, ये कहना उचित नहीं है। छात्रों के बारे में भी ये कहना कि सभी छात्र, मुझे मालूम है कि बिहार की मिट्टी में संघर्ष करने की उन्माद होती है, उन लोगों में जज्बा भी होता है। तो ये लोग इतने आसानी से वो जो कहेंगे फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, वो नहीं। हाँ, लेकिन कुछ लोग दुखी ज़रूर है। डिप्रेशन और दुखी दोनों अलग चीज़ है। तो डिप्रेस नहीं है, दुखी ज़रूर है। तो ऐसे में बहुत उम्मीदें हैं विभाग से, सरकार से, आयोग से। तो छात्रों की उम्मीद को पूरा करें और छात्रों को संघर्ष तो है ही, आप फ्रस्ट्रेशन में मत जाइए, अपने काम पर फोकस कीजिए। समस्याएं तो जीवन भर आती जाती रहती है। आप अपने बुद्धि विवेक से आप सारी चीज़ों को तय कीजिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। थोड़ा सा संकट का समय क्वालिफाई करने के बाद ओएमआर सीट से जब मिलाए थे उन्होंने
और जिनको 39 से ऊपर था तो सभी लोग मुस्कुरा रहे थे कि मेरा रिजल्ट होगा। आज ऐसे छात्रों की संख्या ज़्यादा हो गई है कि कट ऑफ से अंक अधिक लाए हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं है जबकि सीट खाली है। ये लोगों को हजम नहीं हो रही है, जो मेन वजह टेंशन का बन रहा है। चलिए सर, ठीक है। स्टूडेंटों के तरफ से केस भी ऐसा उम्मीद अभी तक कोई तो केस हुआ है या नहीं? अभी जो है सो हम लोग सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अगले 1-2 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। लगभग 100 से 150 छात्र जो है, चूँकि केस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बार ऐसे मामले आए हैं कि बोलते हैं जो सजग छात्र हैं उन्हीं को देंगे। तो जब कभी कोई वैकेंसी में चूँकि 3100 सीट है, तो जो छात्र पेटिशनर बन जाते हैं और उन पर जाता है तो आयोग भी कहती है ठीक है इनको हम कहीं मैनेज करते हैं। ये सभी टेंडेंसी जब काउंटर आता है, सरकार भी कहती है कि ठीक है ये लोग मेरे शरण में आ गए हैं तो इन लोगों को आप एडजस्ट कीजिए, वरीयता दीजिए बिकॉज़ ये लोग सजग हैं। उनको अति आत्मविश्वास भी है कि इनका नौकरी होना चाहिए था, तो इन लोगों को कीजिए जो छोड़ दिया। तो इसीलिए लोगों के पास जो है सो एक विकल्प के तौर पर या तो नौकरी अभी देखिए क्या हुआ, कोरोना बीमारी में बोला कि इलाज नहीं है, फिर भी लोग अस्पताल गया। तो आपकी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि क्वालिफिकेशन मार्क्स जितना निर्धारित किया गया था उससे ऊपर आपको आ गया। तो ऐसे परिस्थिति में या तो आप कोर्ट में जाइए या आप बेरोजगार बैठिए। कोर्ट एक उम्मीद की किरण है, लोगों की हो ही जाएगा इस बात की गारंटी भी नहीं है। लेकिन उम्मीद तो कोर्ट से ही दिखती है लोगों की, चलिए हमारे साथ अन्याय हुआ तो एक बार कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाते उसमें भी हाई कोर्ट का। तो ये एक छात्रों के पास विकल्प है, जो इस विकल्प को लेना चाहते हैं उनकी स्वेच्छा है। मतलब एक उम्मीद रखा जाए। उम्मीद की किरण है ही। उम्मीद की किरण रखा जाए। पटना उच्च न्यायालय में अभी हमारी मौजूदगी है और एडवोकेट सिमरंदन भारती जी के साथ अभी हम बैठे हैं, आप लोग जानते हैं। और मैं क्या कहूँ, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं क्या बताऊँ, स्टूडेंट अपना अपना जो भी है परेशानी लेकर आए हैं कि शायद हमारी बातों को सरकार मान ले। अगर ऐसे वो नहीं मानती है तो हम कोर्ट के द्वारा ही सही जो हाँ हम जो है अपनी हक की लड़ाई लेंगे और हक अपना लेकर रहेंगे। तमाम प्रकार की खबरों के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं हूँ विकी गोयल।